ओम शांति। 10 दिसंबर 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, माया बड़ी जबरदस्त है, इससे खबरदार रहना। कभी भी ये ख्याल ना आए कि हम ब्रह्मा को नहीं मानते, हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। आज का प्रश्न, किन बच्चों पर सभी का प्यार स्वतः जाता है? उत्तर, जो पहले हर बात को स्वयं प्रैक्टिकल में लाते, फिर दूसरों को कहते हैं, उन पर सबका प्यार स्वतः जाता है। ज्ञान को स्वयं में धारण कर फिर बहुतों की सेवा करनी है, तब सबका प्यार मिलेगा। अगर खुद नहीं करते, सिर्फ दूसरों को कहते, तो उन्हें कौन मानेगा? वे तो जैसे पंडित हो जाते। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं, ये तो जानते हो कि हम परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। बाबा को अपना रथ नहीं है, यह तो निश्चय है ना। इस भृगुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। बाप ने खुद कहा है, मैं इनकी भृगुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लोन पर लेता हूँ। आत्मा भृगुटी के बीच में बैठती है, तो बाप भी यहाँ ही आकर बैठते हैं। ब्रह्मा भी है तो शिव बाबा भी है। अगर ये ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा भी नहीं होता। ब्रह्मा भी है तो शिव बाबा भी है। अगर ये ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा भी नहीं होता। अगर कोई कहे कि हम तो शिव बाबा को ही याद करते हैं, ब्रह्मा को नहीं, परंतु शिव बाबा बोलेंगे कैसे? ऊपर में तो सदैव शिव बाबा को याद करते आए। अभी तुम बच्चों को पता है हम बाप के पास यहाँ बैठे हैं। ऐसे तो नहीं समझेंगे कि शिव बाबा ऊपर में है। जैसे भक्ति मार्ग में कहते थे, शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। ये बातें बहुत समझने की है। जानते हो, बाप ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल है, तो कहाँ से नॉलेज सुनाते हैं? तो कहाँ से नॉलेज सुनाते हैं? ब्रह्मा के तन से सुनाते हैं। कहीं कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा कहते हैं, मैं इस मुख द्वारा ही तुम्हें कहता हूँ, मुझे याद करो। मैं तो इसी मुख के द्वारा तुम्हें कहता हूँ कि मुझे याद करो। तो इन्हें क्यों नहीं मानते? ये हैं तो मैं हूँ, तो ही तो मैं आया ना। इनका तन ना हो तो मैं आऊंगा कैसे? तो इनके मुख द्वारा ही मैं तुम्हें कहता हूँ, मुझे याद करो। ये समझ की बात है ना। ये बाबा ऐसे क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि कई बच्चे इतना अहंकारी हो जाते हैं। बाबा ये नहीं कहते कि इनको याद करो, बाबा ये कहते हैं कि जिस तन में मैं आया हूँ उसका रिगार्ड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनके बगैर मेरा तो शिव बाबा से कनेक्शन हो गया मेरा कनेक्शन शिव बाबा से। तो ये सब समझ की बात है ना। ब्रह्मा तो खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो। ये नहीं कहते कि मुझे याद करो, लेकिन शिव बाबा कहते हैं जिस तन में मैं आता हूँ उसका रिगार्ड करो, उसको फॉलो करो। लेकिन याद तो मुझको ही करो, लेकिन रिगार्ड तो करो। ब्रह्मा तो खुद कहते हैं शिव बाबा को याद करो। ये कहाँ कहते हैं मुझे याद करो? इनके द्वारा शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। ये नहीं कहते कि मुझे याद करो, पर इनके द्वारा शिव बाबा तो कहते हैं ना कि मुझे याद करो। ये मंत्र मैं इनके मुख से देता हूँ। ब्रह्मा नहीं होता तो मैं मंत्र कैसे देता? ब्रह्मा नहीं होता तो शिव बाबा से तुम कैसे मिलते? ब्रह्मा नहीं होता तो तुम शिव बाबा से कैसे मिलते? कैसे मेरे पास बैठते? अच्छे अच्छे महारथियों को भी ऐसे ऐसे ख्याल आता जाते हैं। जो माया मेरे से मुख मोड़ देती है, कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, तो उनकी क्या गति होगी? माया कितनी जबरदस्त है, कितनी बड़ी जबरदस्त है, जो एकदम मुंह ही फिरा देती है।
अभी तुम्हारा मुंह शिव बाबा ने सामने किया है, तुम सम्मुख बैठे हो। फिर जो ऐसे समझते हैं ब्रह्मा तो कुछ नहीं, तो उनकी क्या गति होगी, दुर्गति को पा लेते हैं। मनुष्य तो पुकारते हैं ओ गॉड फादर, फिर गॉड फादर सुनता है क्या? कहते हैं ओ लिबरेटर आओ, क्या वहां से ही लिबरेट करेंगे ऊपर बैठे बैठे? कल्प कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं, जिसमें आते हैं उनको ही उड़ा दे तो क्या कहेंगे? माया में इतना बल है जो नंबर 1 वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। ऐसे ऐसे भी कोई कोई सेंटर्स पर हैं, तब तो बाप कहते हैं खबरदार है ना। ऐसे ऐसे कोई कोई सेंटर्स पर हैं, इसीलिए तो बाबा ने कहा खबरदार रहना। भल बाबा के सुनाए हुए ज्ञान को दूसरों को सुनाते भी रहते हैं, परंतु जैसे पंडित मिसल, जैसे पंडित मिसल, जैसे बाबा पंडित की कहानी सुनाते हैं। इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर को पार कर क्षीर सागर में जाते हो ना। भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी है। पंडित औरों को कहता था राम नाम कहने से पार हो जाएंगे, लेकिन खुद बिल्कुल चट खाते में था। खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो, खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो, उनका क्या असर होगा? उनका क्या असर होगा? यहाँ भी कहाँ कहाँ सुनाने वालों से सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। सुनाने वालों से सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। जो बहुतों की सेवा करते हैं वे जरूर सबको प्यारे लगते हैं। पंडित झूठा निकल पड़ा तो उसे कौन प्यार करेगा? फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर जाती है। बाबा समझाते हैं अभी तो कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, जब तक लड़ाई की तैयारी ना हो। एक तरफ लड़ाई की तैयारी होगी, दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था होगी, पूरा कनेक्शन है, फिर लड़ाई पूरी हो जाती है, ट्रांसफर हो जाएगी। पहले रुद्रमाला बनती है, ये बातें और कोई नहीं जानते। तुम समझते हो इस दुनिया को बदलना है, वे समझते हैं दुनिया के अजुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम समझते हो विनाश तो सामने खड़ा है। तुम हो माइनॉरिटी, वह है मेजॉरिटी, तो तुम्हारा कौन मानेगा? तुम हो माइनॉरिटी, वह है मेजॉरिटी, तो तुम्हारा कौन मानेगा? जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। जितना तुम्हारे से कट निकलती जाएगी उतना बल भरता जाएगा। ऐसे नहीं कि बाबा जानी जाननहार है, नहीं, सभी की अवस्थाओं को जानते हैं। जानी जाननहार नहीं, सभी की अवस्थाओं को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे? नहीं जानेंगे। सब कुछ मालूम रहता है, सब कुछ मालूम रहता है। अभी तो कर्मातीत अवस्था हो ना सके, कड़ी कड़ी भूले होना भी संभव है। महारथियों से भी होती हैं। बातचीत, चाल चलन आदि सभी प्रसिद्ध हो जाती है। इनकी बातचीत कैसी है, इनकी चाल चलन कैसी है, सब कुछ प्रसिद्ध हो जाता है, माना फेमस हो जाता है उनको देखते ही। कड़ी कड़ी भूले होना भी संभव है। महारथियों से भी होती है। बातचीत, चाल चलन आदि सभी प्रसिद्ध हो जाती है। अभी तो दैवी चलन बनानी है। देवता सर्वगुण संपन्न है ना,
अभी तुमको ऐसा बनना है, अभी तुमको ऐसा क्या करना है, बनना है। परंतु माया किसको भी नहीं छोड़ती, छुई मुई बना देती है। छुई मुई का पौधा देखा है, हाथ लगाओ मुरझाए जाएगा, फिर छोड़ो, फिर थोड़ी देर के बाद फिर खड़ा हो जाएगा। क्या बना देती है, छुई मुई। 5 सीढ़ी है ना, देह अभिमान आने से ऊपर से एकदम गिरते हैं। 5 सीढ़ियां है ना, देह अभिमान आया तो ऊपर से एकदम गिरते हैं। गिरा और मरा, गिरा और मरा। आजकल अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय करते हैं, अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय करते हैं। 20 मंजिल से गिरकर एकदम खत्म हो जाते हैं। ऐसे भी ना हो कि हॉस्पिटल में पड़े रहे, दुख भोगे, फिर कोई अपने को आग लगा देते हैं। किसने बचा लिया तो कितना दुख भोगते हैं। जल जाए तो आत्मा भाग जाए, इसलिए जीवघात करते हैं। समझते हैं जीवघात करने से दुख से छूट जाएंगे। जोश आता है तो बस। कई तो हॉस्पिटल में कितना दुख भोगते हैं। डॉक्टर समझते हैं कि ये दुख से छूट नहीं सकता, इनसे तो अच्छा गोली दे दे तो ये खत्म हो जाए। परंतु वे समझते हैं ऐसे गोली देना महापाप है, माने ऐसी कोई टैबलेट दे दे जिससे ये छूट जाए, इतना दुख होता है। समझ आ रही है, लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि ये महापाप हो जाता है। आत्मा खुद कहती है इस पीड़ा भोगने से अच्छा है शरीर छोड़ दे। अभी शरीर कौन छुड़ावे, शरीर छोड़ दें, अभी शरीर कौन छुड़ावे। यह है अपार दुखों की दुनिया, वहां है अपार सुख, यहाँ है अपार दुख। मरने गए, 20 मंजिल से ऊपर से नीचे गिरे, मर गए। अब छोटी सी मंजिल से नीचे गिरेंगे, हड्डियां ही टूटेंगी, मरेंगे तो है नहीं। और फिर हड्डियां लेकर बेड पर बैठ गए। अब इतना भी नहीं है कि खुद चल के कुछ कर ले। आग लगाने गए, 50% जल गए, 50% बच गए। अब जितनी उम्र है दुख भोग, जल गए, वो भी आधे जले। अब फिर वो बेड पर पड़े रहते हैं, हॉस्पिटल में ही अपना इतना समय गुजार देते हैं। कितने दुख है सोचो, माना कितनी तकलीफें हैं। वो कभी ऐसे हॉस्पिटल में चक्कर लगा के देखो तो पता पड़ता है, आधे से ज्यादा लोग अपने आप को मारने के लिए ही हॉस्पिटल में भर्ती हुए। डॉक्टर समझते हैं कि यह दुख से छूट नहीं सकता, इनसे तो अच्छा गोली दे दे तो ये खत्म हो जाए। परंतु वे समझते हैं ऐसे गोली देना महापाप है। आत्मा खुद कहती है इस पीड़ा भोगने से अच्छा है शरीर छोड़ दें। अभी शरीर कौन छुड़ावे। यह है अपार दुखों की दुनिया, वह है अपार सुख, वहां है अपार सुख। तुम बच्चे समझते हो हम अभी रिटर्न होते हैं, दुख धाम से सुखधाम जाते हैं, तो उनको याद करना है। बाप 20 संगम युग पर आते हैं जबकि दुनिया को बदलना होता है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम बच्चों को सर्व दुखों से छुड़ाकर नई पावन दुनिया में ले जाने। पावन दुनिया में थोड़े रहते हैं, यहाँ तो बहुत है। पतित बने हैं इसलिए बुलाते हैं हे पतित पावन। यह थोड़े ही समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं। पतित बने हैं इसीलिए बुलाते हैं हे पतित पावन, आप आओ और हमको पावन बनाकर साथ ले चलो, हमें नहीं रहना इस दुनिया में, ऐसे बुलाते हैं। परंतु यह थोड़ी ही समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं कि हमें इस छी दुनिया से घर ले चलो। जरूर बाबा आएगा, सब मरेंगे, तब तो पीस होगी ना। शांति शांति करते रहते हैं, शांति तो शांति धाम में होगी, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक कि इतने ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में तो सुख शांति थी, अभी तो कलयुग में अनेक धर्म है। वे जब खत्म हो, एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति हो।
हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होती है। आगे चल देखना मौत का बाजार कितना गर्म होता है। आगे चलकर देखना कि मौत का बाजार कितना गर्म होता है, कैसे मरते हैं, बॉम्ब से भी आग लगती है। आगे चल देखेंगे तो बहुत कहेंगे कि बरोबर विनाश तो होगा ही। तुम बच्चे जानते हो कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, विनाश तो होना ही है। एक धर्म की स्थापना बाप कराते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं, बाकी सभी अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। गीता में कुछ दिखाया नहीं है, फिर गीता पढ़ने की रिजल्ट क्या? दिखाते परले हो गई। भल जलमय होती है परंतु सारी दुनिया जलमय नहीं होती। भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है, उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहां बाप आकर सर्व की सदगति करते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कैसा अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनवाया है वे ये नहीं जानते। फिर भी अच्छे समझदार तो थे ना। द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे, कलयुग में तो है ही सभी तमोप्रधान। सभी मंदिरों में यह ऊंच है जहां तुम बैठे हो। तुम जानते हो हम है चैतन्य, वे हमारा ही जड़ यादगार है। बाकी कुछ समय यह मंदिर आदि और भी बनते रहेंगे, फिर तो टूटने का समय आएगा। सब मंदिर आदि टूट फूट जाएंगे, होलसेल मौत होगा। महाभारी महाभारत लड़ाई गई हुई है ना, जिसमें सब खल्लास हो जाते हैं। यह भी तुम समझते हो बाप संगम पर ही आते हैं। बाप को रथ तो चाहिए ना, बाप को रथ तो चाहिए ना। आत्मा जब शरीर में होती है तब ही चुरपुर होती है। आत्मा शरीर से निकलती है तो शरीर जड़ हो जाता है। तो आप समझाते हैं अभी तुम घर जाते हो, तुम्हें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो ऐसे गुण भी चाहिए ना। बनना है लक्ष्मी नारायण जैसा तो ऐसे गुण भी चाहिए ना। तुम बच्चे इस खेल को भी जानते हो, ये खेल कितना वंडरफुल बना हुआ है। इस खेल का राज बाप बैठ समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल बीज रूप है ना, बाप ही आकर सारे वृक्ष की नॉलेज देते हैं। इसमें क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पार्ट बजाया। आधा कल्प है दैवी राज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज रहती है। बाप आप समान टीचर बनाते हैं। टीचर भी नंबरवार तो होते हैं ना, कहीं तो टीचर होकर फिर बिगड़ पड़ते हैं। बहुतों को सिखलाकर खुद खत्म हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार होते हैं। बाप समझाते हैं यहाँ भी जो ज्ञान ठीक रीति नहीं उठाते हैं, चलन नहीं सुधारते हैं, वो बहुतों को दुख देने के निमित्त बन जाते हैं। यह भी शास्त्रों में दिखाया है। असुर छिप कर बैठते थे, फिर बाहर जाकर ट्रेटर बन कितना तंग करते थे। यह तो सभी होता ही रहता है। ऊंच से ऊंच बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो कितने विघन रूप बन पड़ते हैं, तो कितने ही तो विघन रूप बन पड़ते हैं। बाप समझाते तुम बच्चे सुख शांति के टावर हो, तुम बहुत रॉयल हो। तुमसे रॉयल इस दुनिया में इस समय, तुमसे रॉयल इस समय कोई होता नहीं। बेहद के बाप के बच्चे हो तो कितना मीठा होकर चलना चाहिए, किसको दुख नहीं देना है, नहीं तो वह अंत में याद आएगा, फिर सजाएं खानी होगी। बाप कहते हैं अभी तो घर चलना है। सूक्ष्म वतन में बच्चों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, इसलिए तुम भी ऐसे सूक्ष्म वतन वासी बनो। मूवी की प्रैक्टिस करनी है, बहुत कम बोलना है, मीठा बोलना है। ऐसा पुरुषार्थ करते करते तुम शांति के टावर बन जाएंगे। तुमको सिखलाने वाला बाप है, फिर तुम्हें औरों को सिखलाना है।
भक्ति मार्ग टॉकी मार्ग है। अभी तुमको बनना है साइलेंस। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बहुत रॉयल्टी से मीठा होकर चलना है। शांति और सुख का टावर बनने के लिए बहुत कम और मीठा बोलना है। मूवी की प्रैक्टिस करनी है, टॉकी में नहीं आना है। दूसरा पॉइंट, स्वयं की दैवी चलन बनानी है, छुई मुई नहीं बनना है। लड़ाई के पहले कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। निर्विकारी बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, नष्टो मोहा बन दुख अशांति के नामो निशान को समाप्त करने वाले स्मृति स्वरूप भव। जो सदा एक की स्मृति में रहते हैं, उनकी स्थिति एक रस हो जाती है। एक रस स्थिति का अर्थ है एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। जो बाप को सर्व संबंध से अपना बनाकर स्मृति स्वरूप रहते हैं, वे सहज ही नष्टोमोहा बन जाते हैं। जो नष्टोमोहा है, उन्हें कभी कमाने में, धन संभालने में, किसी के बीमार होने में दुख की लहर नहीं आ सकती। नष्टोमोहा अर्थात दुख अशांति का नामो निशान ना हो, सदा बेफिक्र। आज का स्लोगन, क्षमाशील वह है जो रहम दिल बन सर्व को दुआएं देते रहे। ओम शांति।